बहुत पुरानी है, पटना सिटी की बहुत प्राचीन मंदिर है और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर है। औरंगजेब के समय से ये मंदिर है और बहुत दफ़े इसको तोड़ने का कोशिश किया गया, फिर भी यहाँ के मोहल्ले वासियों ने, सब लोगों ने इसको किसी तरह से बचा के रखा। बीच में कालांतर में इस मंदिर की अवस्था इतनी ख़राब हो गई कि सिर्फ इसमें चमगादड़ और कबूतर बैठते थे और इसका नाम ही कबूतर वाली मंदिर हो गया था। जब ये धार्मिक न्यास बोर्ड ने इसको हम लोग के कमेटी को सौंपा गया कि इस मंदिर की आप लोग देखभाल कीजिए, तो जब मैं इस मंदिर के भीतर आया तो देखा कि इस मंदिर में पाँव रखने तक की जगह नहीं है और भगवान कहाँ है इसका पता ही नहीं चल रहा। नतीजा हम लोगों ने इस कमेटी 184-85 ट्रैक्टर इसमें से मट्टी और कूड़ा निकाल के फेंका गया, तब ये स्थिति है कि आप इसमें बैठ सकते हैं। और भगवान को खोज के निकाला गया, भगवान कहाँ थे ये नहीं पता चल रहा था। एक कोठरी में किनारे में बैठे हुए थे, पानी से भीगा हुआ, पूरे बुरी तरह अस्त व्यस्त हालत में, पूरे मलबे से दबे। तो मलबे के भीतर से भगवान को निकाला गया। उसके बाद उनका षोडशोपचार करके, पंचामृत स्नान करके, जो विधिवत होती है पूजा अर्चना करके भगवान का स्थापना उनके जगह पे किया गया। उनके मंदिर का जो जगह अभी हम आपको दिखाएंगे, उसको साफ़ सुथरा करके रंग रोगन करा के पूजा यहाँ शुरू हुई। और अभी जो आप इस स्थिति में जो देख रहे हैं, और अगर आपको समय लगे तो आप बाहर से देखिए, चारों तरफ करीब करीब 33 पेड़ इसके ऊपर उगे हुए थे, दीवार के ऊपर। यानी मंदिर का भवन नहीं दिखाई पड़ता, खाली पेड़ दिखाई पड़ता था। इन लोग का बहुत बहुत, हम तो मोहल्ले वासियों का बहुत धन्यवाद देते हैं ना, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन के लिए अपनी सहमति देके और अपना श्रम से, और लोगों का, इन लोग का जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लग के लोग दिन रात एक करके इस मंदिर की सफाई की व्यवस्था की। और मंदिर लगभग इसी स्थिति में थी कि कब कहाँ से गिर जाएगा, ये स्थिति आज भी बनी हुई है। बहुत सी स्थिति जो हम लोग उसको इस हिसाब से उसको मरम्मत करा के खड़ा किए हुए कि कहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं गिरे। और पार्षाल जो है इसमें बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। पहला आयोजन जन्माष्टमी के समय हुआ था। इसी तरह से जो आदमी मंदिर में दर्शन करने, दर्शक नहीं आते थे, तो हज़ारों की संख्या में उस रात्रि को लोग आए, प्रसाद लिया। भगवान का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो दूसरा आयोजन तुरंत ही हम लोगों ने दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव के नाम से होता है हमारे यहाँ, जिसमें 56 प्रकार का भोग लगता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया 56 नहीं, 156 प्रकार का सामान उनको लगाया, जिसमें 56 से ऊपर तो खाली मीठा था। उसके बाद करीब 30-35 प्रकार की नमकीन थी। और जो हम लोग के यहाँ अन्नकूट में चावल का पहाड़ बनाया जाता है और उस पर भगवान की स्थापना की जाती है। उसी का प्रसाद वितरण होता है जो नाथद्वारे में होता है, उसी का प्रारूप हर मंदिर में होता है, वो हम लोगों ने कराया। और इसके लोगों ने हज़ारों हज़ार की संख्या में पब्लिक यहाँ आई और उसको अब ये दूसरा साल है जो हम लोग करने जा रहे हैं। इस साल भी जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो दिन भर यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। 19 तारीख को रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म होता है और उसके बाद उनका जो है पंचामृत का वितरण होता है। जितने श्रद्धालु होते हैं उस दिन भर, उस दिन व्रत में रहते हैं और उसी पंचामृत का पहले लेते हैं अपना, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए उस पंचामृत का रात के जो जन्म होता है उसके बाद जो उनको पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, शक्कर के मिला पंचामृत कहते 5 चीज़ के मिलने से बनता है, जो पंच धातु का द्योतक है, उसी को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसकी बहुत बड़ी महत्ता होती है हिंदू धर्म में। और जो चीज़ विलुप्त होती जा रही थी, हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, हमारे बच्चे लोग नहीं जान रहे थे अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में। हम लोग की कोशिश है कि पुनः धर्म का ज्ञान लोगों को मिले, खासकर नई पीढ़ी को, नए बच्चों को मिले, जिससे अपने जो संस्कृति हम लोग भूल रहे हैं पुनर्जागृत हो। ऐसी ऐसी कई मंदिरें हैं पटना सिटी में जो यहाँ के बिहार भर में विश्वविख्यात है। ऐसी की ऐसी मूर्ति आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ एक मूर्ति है, आप गौर कीजिएगा, वो गोवर्धन पर्वत हाथ पे उठाए हुए हैं। कालांतर में वो पर्वत टूट गया है, मूर्ति सुरक्षित है जो अभी भी है। जो
मलबे के ढेर में, यानी एक ट्रैक्टर मलबा उसके ऊपर था, उसके भीतर थी मूर्ति। क्योंकि मूर्ति का कुछ हमको आभास मिला तो उस मूर्ति को खोज के निकाला गया। बड़े मुश्किल से करीब 15 दिन के प्रयास के बाद वो मूर्ति निकली है, जो आज मंदिर में स्थापित है। आप लोग देखिएगा कि इतनी सुंदर मूर्ति है और बहुत बढ़िया है। और उसी तरह से 19 तारीख को दिन भर ये उत्सव होगा, रात को जन्म होगा। 20 तारीख के सुबह में नंदोत्सव मनाया जाता है, यानी भगवान प्रकट हुए, उसका जैसे हम लोग खुशी मनाते इजहार करते हैं, उस दिन उसका उत्सव मनाया जाता है। पहले के ज़माने में तो बहुत होता था, बच्चों लोग के बीच भुट्टा है, फल है, मेवा है, मिठाई है, ये लुटाया जाता था। बच्चे लोग जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, ये कह के उत्सव मनाते थे। ये सब चीज़ विलुप्त होती जा रही है, हमारी संस्कृति ख़त्म होती जा रही है। उसको जागृत करने की ज़रूरत है। हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि इसको जागृत किया जाए। तो सुबह में ये नंदोत्सव बनेगा, 8 बजे सुबह से ये होगा। दिन भर दर्शन खुला रहता है, भगवान का श्रृंगार होगा, झांकी बनेगी, सुंदरता से स्थान को सजाया जाता है बहुत बढ़िया से। फिर शाम को उसी उपलक्ष्य में यहाँ नृत्य नाटिका के प्रस्तुति का आयोजन है, जिसके द्वारा भगवान के जन्म से लेके और उनके विवाह और उनके जो है सो हम लोग उसके बाद में भगवान को मठाधीश के रूप में, यानी द्वारकाधीश के रूप में पूजा करते हैं। बाल अवस्था से पूजा शुरू होती है और उनके राजा होने तक की हम लोग पूजा करते हैं। वो सारा सीन उस दिन शाम के 7 बजे यहाँ नृत्य नाटिका जो है आशीष जौनी एंड पार्टी के द्वारा ये की जाएगी, जिसमें हज़ारों लोग सम्मिलित होंगे। और आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। उस आयोजन को देखें और पब्लिक को बताएं कि ये मंदिर ऐसी है, इसके बारे में बताएं। बहुत पुरानी मंदिर, इसकी पत्थर के नक्काशी का, आप जैसे ही दरवाजे से घुसे होंगे आपने देखा होगा पत्थर पे उकेर के गणेश जी, रिद्धि सिद्धि ये सब बने हुए हैं पत्थर के ऊपर, मेन दरवाजे के चौखट। उसको देख के ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि मंदिर कितनी पुरानी है। तो जो हमारी संस्कृति लोग भूल रहे हैं, उसको जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसमें कितना सफल होते हैं आप लोग के बदौलत और पब्लिक के बदौलत उसको है। आप लोग उस शाम को देखें, साधारण आमंत्रित हैं। नृत्य नाटिका को भी देखें। यही 2 दिन का आयोजन है, जिसके द्वारा हम लोग धार्मिक आयोजन के रूप में कर रहे हैं।